हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे पता है बहुत लंबा समय हो गया मेरे वीडियोस को अपलोड किए हुए, क्योंकि एक्चुअली क्या मेरा अभी कहीं बाहर जाना हो नहीं पाया, तो ट्रैवल वीडियोस में इसलिए डाल नहीं पाई। तो मैं यही सोच रही थी इतने दिन कि मैं ऐसा टॉपिक लूँ जो आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो और मुझे भी आपको डिस्कस करने में अच्छा लगे। तो मेरे को ये टॉपिक बड़ा एक अच्छा आई कैचिंग लगा कि भाई ट्रैवलर के लिए ऐसी क्या क्या चीज़ें होती हैं जो उसको ध्यान रखनी चाहिए उसकी जर्नी के दौरान, कि उसको ऐसे क्या टिप्स होने चाहिए, ऐसे क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए जो एंड मोमेंट में उसको कई चीज़ों से बचा सके। तो आज का अपना टॉपिक यही है कि क्या क्या ऐसे टिप्स हो सकते हैं या चेकलिस्ट हो सकती है एक ट्रैवलर के लिए जो उसके लिए बहुत यूज़फुल रहे थ्रू आउट द जर्नी। तो चलिए बिगिन करते हैं, अपना शुरू करते हैं ये टॉपिक आज का। टोटल मैं 15 पॉइंट्स डिस्कस करूंगी जो अपन को ध्यान रखने हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है वो है प्लानिंग का। अब क्या होता है ना, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हम प्लानिंग करके चलते हैं तो हमारा काम नहीं होता, या हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। अगर हम प्लान करके चलते तो हम तो ऑन द स्पॉट ही करते हैं। कई लोगों की मेंटेलिटी ऐसी भी होती है, लेकिन मैं ये चीज़ बता दूं कि ये मेंटेलिटी जो है आप रखते हो वो गलत है। क्योंकि अगर आप ऑन द स्पॉट काम करोगे, कोई गारंटी नहीं है हर वक्त आपको ऑन द स्पॉट आप काम करो आपके लिए सही हो या आपको अच्छी ऑप्शंस मिल जाए उस चीज़ के लिए। तो इट विल बी बेटर दैट यू प्लान अहेड। ओके, सो अगर आप पहले से प्लानिंग करके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। हाँ, ये बात सही है, प्लानिंग के साथ साथ थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, वो बस समझ में आती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई जो होगा देखा जाएगा, हम ऑन द स्पॉट ही करेंगे। ये चीज़ सही नहीं लगती अपने को, है ना। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं वापस अपन, कि सबसे पहले अपने को ये ध्यान रखना है अपने प्लानिंग, जब भी हम प्लानिंग करेंगे सबसे पहली चीज़ हमें देखते हैं कि हमारा जो है डेस्टिनेशन क्या है, राइट। कि हमको जाना कहाँ है। सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करेंगे ना कि हमारा डेस्टिनेशन क्या है, हमको जाना कहाँ है। फिर उसके बाद आती है कि हमको जाना कैसे है, यानी हम ट्रेन से जा रहे हैं या हम बस से जा रहे हैं, या हम अगर बाय रोड हम खुद की व्हीकल लेके जा रहे हैं, कार वगैरह, या खुद हम ड्राइव कर रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, या हम फ्लाइट के थ्रू जा रहे हैं, है ना। तो किस तरीके से जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ आती है हमारे प्लानिंग के अंदर कि हमें डेस्टिनेशन को फाइंड करना है कि हमको कहाँ जाना है। उसके बाद हम जो है, देखो प्लानिंग जो है सबसे बड़ी चीज़ होती है। आगे के जो भी 15 पॉइंट अपन मैंने बोला जो डिस्कस करूंगी, उसमें से जो आने वाले 14 पॉइंट हैं वो सारे सबसे पहले देखा जाए तो उस प्लानिंग के अंडर ही आते हैं, राइट। तो प्लानिंग के अंदर हम क्या डेस्टिनेशन देखेंगे, अभी हमको जाना कहाँ किधर। फिर बात आती है भाई सबसे डेस्टिनेशन के साथ साथ एक सबसे बड़ी बात क्या आती है, इकोनॉमी, राइट। हमको खर्चा कितना करना है, हमारा बजट कितना है। हम तो बजट के हिसाब से ही हम देखेंगे कि हम फ्लाइट से जा रहे हैं, हम ट्रेन से जा रहे हैं, हम बस से जा रहे हैं, या खुद कार ड्राइव करके जा रहे हैं, ड्राइवर लेके हम जा रहे हैं, किस तरह से जा रहे हैं। इकोनॉमी होगी तो हमको सबसे पहले इसी बात का ध्यान रखना होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट अपन इसी के अंदर अंडर द प्लानिंग जो है अपन ये देख सकते हैं कि इकोनॉमी के बाद अपने पास आती है भाई हमको खर्चा कितना करना है, हमको जो है रहना कहाँ है, ठीक है, खाना वगैरह कैसे खाना होगा, कहाँ पे खाना होगा, क्या चीज़ करनी होगी, या हम घर से ही कुछ बना के छोटा मोटा लेके चलें। कई बार क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं कि अपना घर से भी कुछ जो है सूखा नाश्ता वगैरह लेके जाते हैं। जनरली सभी लेके जाते हैं, कुछ लोग सोचते हैं वहीं देख लेंगे, जैसे मैंने कहा कि जैसा होगा वैसे ही देख लेंगे, है ना। तो वो चीज़ अलग हो जाती है। एक कुछ प्लानिंग के साथ चला जाता है कि भाई चलो हम बैकअप में रख लेते हैं, वैसे तो जो होगा वह देखेंगे। लेकिन अगर इनकेस हमको खाने पीने में थोड़ा सा लेट हुआ तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास कुछ बैकअप होगा तो हम उस हिसाब से ले लेंगे, है ना। तो सारी चीज़ें उस अकॉर्डिंगली चलती रहती है। तो हमारा अब क्या, देखो एक चीज़ और आती है सबसे बड़ी बात, आप जो जा रहे हो, आप एक टूरिस्ट की तरह जा रहे हो या आप एक ट्रैवलर की तरह जा रहे हो। इन दोनों के अंदर बहुत डिफरेंस होता है। टूरिस्ट जो होता है वो लग्जरी में रहता है, लेविशली खर्च लेता है, उसको इकोनॉमी की कोई टेंशन नहीं होती एक तरह से, ठीक है। ट्रैवलर जो होता है वो बजट ट्रिप प्लान करता है कि भाई ये कहेगा मैं 5 स्टार होटल में रहूँ या 4 स्टार होटल में रहूँ, समथिंग लाइक दैट। ट्रैवलर क्या कहेगा, कोई बात नहीं, अगर नहीं बैठता है, हॉस्टल भी अगर मिल जाता है मेरे को अच्छा तरीके का हॉस्टल मिल जाएगा तो मैं हॉस्टल में भी रह लूँगा, डोरमेट्री में रह लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पैसा बचेगा वहाँ बचाऊँगा, राइट। तो इस बात को भी ध्यान रखना है, आप टूरिस्ट की तरह जा रहे हो, वो ट्रैवलर की तरह जा रहे हो। लेकिन दोनों तरीके से पॉइंट्स जो भी मैंने बोले हैं 15 पॉइंट, ये 15 पॉइंट सारे इस दोनों चीज़ में आते ही आते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है स्टे सेफ। दैट मीन्स आप जो भी अकोमोडेशन ले रहे हो, चाहे आप होटल ले रहे हो, चाहे आप डोरमेट्री ले रहे हो, हॉस्टल ले रहे हो, गेस्ट हाउस ले रहे हो या होम स्टे ले रहे हो, जो भी चीज़ ले रहे हो आप वो देखो कि आपका स्टे जो है वो सेफ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत आइसोलेटेड प्लेस पे ले लिया है और आपको वहाँ से आपको आपके जो भी अट्रैक्शंस, टूरिस्ट अट्रैक्शंस देखने जा रहे हो या जो भी प्लेसेस आपको विजिट करनी है
वहाँ तक जाने के लिए आपको जो है आपको कोई साधन ही नहीं मिल रहा है वहाँ तक जाने का। आपको बहुत देर तक जो है या तो वेट करना पड़ रहा है या आपको थोड़ा पैदल जाना पड़ रहा है, या कैब वगैरह बुला रहे हो तो आपको महंगी पड़ रही है, गाड़ी वगैरह बुला रहे हो तो, है ना। कई सारी चीज़ें। और आपको खाने पीने का, अगर सपोज करो आप जहाँ रह रहे हो आपको वहाँ नहीं खाना है और आप बाहर कहीं खाना चाह रहे हो, तो आपके पास आसपास कोई ऑप्शंस है कि नहीं है, राइट। तो कई सारी चीज़ें हमको ये देखनी है, ये आपको ध्यान रखना होता है। तो और दूसरी चीज़ एक क्या आती है, जैसे आप सपोज कोई हॉस्टल ले रहे हो या आप सोलो ट्रैवलर हो, आप अकेले हो, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अपने साथ जो है सूटकेस जो होता है या आपके जो बैग टैग्स हैं उसमें लॉक प्रॉपर है कि नहीं है, एंटी थेफ्ट है कि नहीं है वो, ठीक है। आपको अपने वॉलेट वगैरह सब सही रखने हैं, आपको मनी अपना सही रखना है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। आपके डॉक्यूमेंट्स जो अगर आपके पास कुछ हैं, जैसे आप सपोज करो फॉरेन ट्रैवल कर रहे हो तो आपका पासपोर्ट हुआ, राइट, तो वो सब चीज़ें आपको अपने साथ जो है एकदम सेफ तरीके से रखनी है, वो ज़रूरी होता है। इसके साथ आप एक चीज़ और कर सकते हो, आपकी जो लोकेशन है और आपको जो ट्रैवल आइटनरी होता है, राइट, आपकी जो भी लोकेशन है, आप जहाँ जा रहे हो या जहाँ पे आप ठहरे हो, राइट, वो सारी चीज़ें और आपकी जो भी टोटल आइटनरी है वो आप अपने फैमिली मेम्बर से या आपका कोई भी फ्रेंड है उससे शेयर ज़रूर करना। ये आपका सेफ पॉइंट में रहने का तरीका है। एक तरह से आप उसको शेयर करके चलो। आप शेयर करके चलोगे तो उससे क्या रहेगा, अगर आप ट्रैवल सोलो कर रहे हो तो, और फ्रेंड्स के साथ तो चलो ठीक है आपस में सेफ्टी रहती है, मगर फिर भी अगर आपको लगता है तो आप अगर आप उनसे शेयर करके चलते हो आपकी सारी बुकिंग डिटेल्स भी, कि भाई आप कहाँ कहाँ रहोगे और जहाँ रहोगे उस बुकिंग डिटेल्स के भी जो कॉन्टैक्ट नंबर है, भाई अगर सपोज कोई होटल ले रहे हो उस होटल का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, राइट, और आपने किसके थ्रू उसको बुक करा है, तो वो सारी चीज़ें जो है आप अपने घर पे या अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके जाते हो। तो इन द केस ऑफ इमरजेंसी कभी खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो वो जो है आपको इस तरीके से ट्रैक किया जा सकता है। तो ये होना बहुत ज़रूरी है, तो ये आपको बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। दूसरा एक चीज़ और होती है, जनरली मेरे साथ तो ऐसा होती है, सबके साथ है कि नहीं मुझे नहीं पता, एक अपन जिसको बोलते हैं ना इंट्यूशंस, है ना। तो आपके जो भी इंट्यूशंस आते हैं, या अपन ये कह सकते हैं एक आपको इंस्टिंक्ट आता होगा कभी कभी, तो अगर आपके साथ ऐसा है, मन बोल रहा है, तो उस चीज़ पे भी ध्यान देना। कई बार क्या होता है ना, हमको इंटरनली पता चल जाता है यार ये चीज़ यहाँ मुझे नहीं जाना, ये मेरे को सही नहीं लग रहा, मुझे ये नहीं करना, है ना। फिर भी हम सोचते नहीं, फोर्स करके खुद को कर रहे हैं वो चीज़, तो वो मत करना। ये मेरा एक पर्सनल व्यू है। तो वो चीज़ नहीं करके अपना इंस्टिंक्ट पे भी, खुद पे भी भरोसा रखो, ठीक है ना। क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है, जैसे कई बार होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरे को कोई भी जो भी अपने ये अलग अलग तरह के होते हैं, क्या बोलते हैं, एडवेंचर्स, राइट, तो मुझे एडवेंचर्स करने में बहुत अच्छा लगता है। चाहे वो जिप लाइनिंग हो या बंजिंग जंपिंग हो, इस तरह की जो भी हो मुझे करना अच्छा लगता है। पैरासेलिंग वगैरह मैंने सब किया है, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन एक बार की बात है कि मेरे को जैसे अगर अंडर वाटर कुछ अगर आपको करना है, जैसे सी वॉक करनी है या इस तरीके से अंडर वाटर आपको करना है, स्कूबा डाइविंग करनी है, तो वो मुझसे नहीं होता। मैंने सोचा था मैं कर लूँगी, मैंने ऐसा करने की कोशिश भी करी थी, लेकिन मेरे को घबराहट हुई, मैं वापस ऊपर आ गई पानी के, मेरे से नहीं हुआ। तो मतलब मेरी जो इंस्टिंक्ट तुम जो पहले ही बोल रही थी मेरे से ये होगा नहीं, पर मैंने सोचा यार सब कुछ कर लेते तो ये क्यों नहीं कर सकती, लेट इट भी, ट्राई करके देखती हूँ। तो मेरे को वो चीज़ बड़ी घबराहट हुई, मैं वापस ऊपर आ गई पानी के, मैंने नहीं किया सी वॉक। तो दैट मीन्स मेरा इंस्टिंक्ट मेरे को उस वक्त सही बोल रहा था कि मुझसे नहीं होगा। तो ऐसा ही अगर आपके साथ भी कुछ होता है तो उस चीज़ का ध्यान रखो, क्योंकि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, इस बात को कभी नहीं भूलना। थर्ड पॉइंट की अगर अपन बात करते हैं तो वो आता है चूज़ अकोमोडेशन वाइजली। मतलब आप जहाँ स्टे कर रहे हो, आप जो होटल ले रहे हो, जो हॉस्टल ले रहे हो, होम स्टे ले रहे हो, वॉट एवर थिंग, गेस्ट हाउस ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, उस अकोमोडेशन को बहुत ध्यान से चूज़ करना। रीज़न बिहाइंड इट आपको ये देखना है कि अब आप कहीं जा रहे हो तो आप ऐसा तो नहीं आप सिर्फ होटल में ही रहने जा रहे हो। अब वहाँ जाओगे, आप वहाँ पे आपको ये भी देखना है कि वहाँ आसपास टूरिस्ट फ्रेंडली एरिया कहाँ कहाँ है, ठीक है ना। प्लस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वहाँ है कि नहीं है, जो प्लेसेस आप जाना चाहते हो, मार्केट आसपास है कि नहीं है, रेस्टोरेंट्स हैं कि नहीं है ना। वो सारी चीज़ आप इजीली एक्सेस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, वो आपके बजट में है कि नहीं है ना। तो आपके बजट में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाए तो उस चीज़ पे अपन को ध्यान देना पड़ता है। जैसे सोलो अगर आप जाते हो तो आप लोग सोचते चलो हॉस्टल ले लो या होम स्टे या गेस्ट हाउस ले लो, ठीक है ना, या बुटीक होटल्स वगैरह जो होते हैं उस तरह को देख लो। तो जब भी आप ऐसा करो तो हमेशा उनके जो रिव्यूज़ हैं उनको पहले अलग अलग जो भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ट्रैवल प्लेटफॉर्म्स, उन पे ज़रूर उनको देखना, जैसे ट्रिप एडवाइज़र, booking.com, मेक माई ट्रिप, ये जो होते हैं, तो आप इनको पहले इनके रिव्यूज़ ज़रूर पढ़ना, उस जगह के लोगों ने क्या रिव्यू किया है, उसके बाद उसको प्रॉपरली सेलेक्ट करना। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि क्या होता है ना, देखो सोलो ट्रैवलर्स या डिजिटल नोमैड्स जो भी होते हैं, है ना, तो हमारे पास क्या होता है कि ग्रेट अपॉर्चुनिटी ये भी होती है कि हम लोग अलग अलग जगह जाते हैं तो हमको नए नए लोग भी मिलते हैं, है ना, अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं,
तो हमको ये चीज़ भी रहता है कि चलो भाई नए नए हमको लोग मिल रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम में भी ध्यान रखो जहाँ जिन लोगों से मिल रहे हो क्या वो सही है ना, तो लोकेशन सही है कि नहीं है। तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि लगेज के साथ साथ खुद की सेफ्टी भी तो ज़रूरी है ना। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा हमारे अकोमोडेशन जो है वो बहुत ध्यान से चुनना आप। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर अपन जो पैकिंग करते हैं वो पैक लाइट। दैट मीन्स ऐसा नहीं कि इतना लगेज उठा के लेके जा रहे हैं, ना खुद संभाल पा रहे हैं ना लगेज को संभाल पा रहे हैं, है ना। तो एक्स्ट्रा ओवरबर्डन नहीं होना है अपने को, तो इतना ज़्यादा भी लगेज नहीं लेके जाना है कि भाई ये कि काफ़ी ज़्यादा हो जाए, हम खुद ही नहीं संभाल पा रहे हैं। तो पैकिंग ऐसे रखो, वो कहते हैं ना जितना कम सामान होता है उतना ज़्यादा घूमने में मज़ा आता है, अगर आपका पैकिंग लाइट होता है तो उस बात का ध्यान रखो। जो आपको ज़रूरत वाली चीज़ें हैं उतनी ही रखो, एक्स्ट्रा रखने से कोई मतलब नहीं है। तो लेस लगेज मोर कंफर्ट, इसलिए किसी ने ये चीज़ बोली है, तो कुछ सोच के कही है और बात एकदम फैक्ट भी है। तो हमेशा पैकिंग बहुत सोच समझ के करनी है आपको। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि मीट न्यू पीपल। देखिए, जब आप कभी भी कहीं घूमने जाएंगे तो दिखती सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि सारे आपके पुराने लोग ही आपके मिलेंगे वहाँ पे, या मतलब आपको कोई नया नहीं मिलेगा। तो आपको नए लोग तो मिलेंगे ही, प्लस आप लोग को हेजिटेट नहीं करना है कि हमसे मिलने में, बात करने में, जैसे हेजिटेट मत करो, क्योंकि आपको कोई जानता तो है नहीं वहाँ पे जहाँ घूमने जा रहे हो। बहुत रेयर केस ही होता है कोई जान पहचान वाला मिल जाए, है ना। तो अगर आपको जानता नहीं तो आराम से जाओ, इन्जॉय करो, है ना। अलग अलग वहाँ पे इवेंट्स होते हैं, उनमें जाओ, अलग अलग लोगों से मिलो, है ना। वॉकिंग टूर्स होते हैं, लोकल मीटअप्स होते हैं, वो बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि अपने फेलो ट्रैवलर्स से मिलने का, है ना। एक उन लोगों को, जो जगह आप देख रहे हो वो आप अपने नज़रिए से देख रहे हो, कोई दूसरा ट्रैवलर है उसका एक नज़रिया अलग होता है, तो उसको जानना, उससे बात करना, उससे पहचानना, तो वो भी एक अच्छा लगता है। इस चीज़ को थोड़ा सा सोशल गैदरिंग भी एक तरह से हो जाती है। तो लोगों से मिलने में, अप्रोच करने में डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस ये ध्यान रखना है कि सेफ्टी होनी चाहिए, गलत जगह गलत लोगों से नहीं मिलना है हमको, है ना। इस बात का बहुत ध्यान रखना है हमको, हमारी सेफ्टी हमारे हाथ में, बार बार मैं यही बोलती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टे कनेक्टेड बट डिसकनेक्ट समटाइम्स। इसका मतलब ये कि देखिए, ये बात सही है कि आपको जो है आपकी फैमिली से, फ्रेंड से कनेक्टेड रहना है जब आप जा रहे हैं बाहर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरे टाइम आप फ़ोन पे ही लगे हुए कि अब मैंने ये कर लिया, अब मैं यहाँ हूँ, अब मैं वहाँ हूँ, देखो मैं इधर हूँ, अब मैंने खाना खा लिया, मैंने ये खाया है, अब मैं यहाँ जा रही हूँ, अब मैं वहाँ जा रही हूँ। मतलब आपको हर मिनट की रिपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आप बाहर निकले हो, थोड़ा एक सेल्फ टाइम या मी टाइम, अगर आप फ्रेंड्स के साथ हो तो थोड़ा समय फ्रेंड्स को दो, फैमिली के साथ हो तो फैमिली को दो, मतलब जो आपके पास में फिजिकली अवेलेबल है उसको दो, या अगर आप सोलो हो तो मी टाइम वाली बात होती है, आप खुद को दो। यूँ नहीं कि फ़ोन पे ही लगे हुए हैं, हर मिनट मिनट की खबर दिए जा रहे हैं, तो वो एक घूमने का मतलब नहीं हुआ। आप उनको साथ ही ले आते फिर तो, है ना। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जस्ट इन्जॉय या पीसफुल टाइम, आप चाहे फैमिली के साथ हो, फ्रेंड के साथ हो, या मी टाइम स्पेंड करो, जस्ट इन्जॉय इट, है ना। ये बात सही है कि मैंने बोला कि आप उनको बता के रखो, शेयर करके रखो, बट इसका मतलब ये नहीं कि 24/7 उनसे एकदम फ़ोन पे ही लटके रहो, है ना। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप उन्हें बता दो कि भाई मेरा ये प्लान है, फिर होटल से चेकआउट, मतलब आप जैसे होटल से घूमने निकल रहे हो, जा रहे हो, उससे पहले ही उनको बोल दो भाई आज का मेरा ये शेड्यूल है, इतने बजे मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। पहले उनको बोल के निकल जाओ, बट यूँ नहीं कि हर मोमेंट आप उनको बताया जा रहे हो। तो एक थोड़ा सा वो सामने वाले को भी थोड़ा सा जो है अनकंफर्टेबल होता है ना, खुद के लिए भी होता है। घूमने आए हो, घूमो ना। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज लर्न बेसिक लोकल फ्रेजेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, आप अगर सपोज करो अब्रॉड जा रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ, तो वहाँ आप जब जा रहे हो तो वहाँ के, क्योंकि देखो ज़रूरी तो नहीं वहाँ भी हिंदी बोलेंगे सब, ये सब आपको हिंदी या इंग्लिश बोलने ही मिल जाएंगे आपको, है ना। तो आपको वहाँ की जो कुछ लोकल फ्रेजेस होते हैं वो चीज़ आपको आनी चाहिए। जैसे भाई हेलो हुआ, थैंक यू हुआ, भाई कोई चीज़ में डिस्काउंट मांग रहे हो तो कैसे मांगोगे, है ना। लिटिल बिट जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, तो या कोई जो लोकल फ्रेजेस होते हैं, अगर आप यहाँ इंडिया में भी कहीं जाते हो तो हर एक स्टेट का कुछ ना कुछ लोकल फ्रेज होता है। मारवाड़ी में अलग होगा, पंजाबी में अलग होगा, बंगाली में अलग होगा, है ना। तो कहीं भी आप जाते हो तो कुछ बेसिक लोकल फ्रेजेस होते ही होते हैं। तो कुछ एक सीख लोगे तो आपको उनसे इंटरेक्ट करने में, है ना, उनसे बातचीत करने में थोड़ा एक अपनापन सा लगेगा। उनको लगेगा कि हाँ आप उन जैसे हो, तो वो आपको और भी अच्छे से रखेंगे। ये प्रैक्टिकल चीज़ ऐसा होता है ना। अपने को भी कहीं अपन बाहर जाते हैं और अपनी शहर का कोई मिल जाता है तो एक अलग से अपनापन आ जाता है ना, तो वही चीज़ होगी। तो एक बेसिक लोकल फ्रेजेस सीख लेने में वो थोड़ा सा अच्छा रहता है, एक अपना प्लस पॉइंट हो जाता है अपन कहीं भी बाहर जाते हैं तो इस बात का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रस्ट योर सेल्फ। देखो, कुछ भी बात हो, कैसी भी बात हो, खुद पे भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। ये बात तो फैक्ट है, ये आप मानते ही हो, है ना। जब तक खुद पे भरोसा नहीं होगा तो कुछ नहीं कर सकते। कई बार क्या होता है, किसी को अकेले ट्रैवल करने में डर लगता है, राइट,
या मैं अकेले कैसे जाऊँगा या अकेले कैसे जाऊँगी, मैं तो आज तक ही कभी ऐसे नहीं किया। तो यार ये सब चीज़ें छोड़ो, आज आप 21वीं सदी में जी रहे हो और किस सदी में हो आप लोग, है ना। तो खुद पे भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट योरसेल्फ, आप खुद कर सकते हो, इस बात को खुद पे भरोसा रखो और बहुत तरीके से सिस्टमेटिक वे में, प्लानिंग वे में चलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये बात फैक्ट है। इसलिए खुद पे भरोसा कभी ज़िंदगी में नहीं अपने को हारना है, ज़िंदगी में कभी नहीं हारना, चाहे कुछ भी हो जाए। दैट मीन्स ट्रस्ट योर सेल्फ इन एवरी ईच सिचुएशन इन योर लाइफ, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, इट डजेंट मैटर, यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सेट बाउंड्रीज एंड प्रोटेक्ट योर एनर्जी। दैट मीन्स देखो, आप अगर कहीं गए हो घूमने के लिए, आप कहीं किसी से मिले हो, है ना, लेकिन अपने वो कहीं और घूमने जा रहे हैं, आपका प्लान कहीं और घूमने का है, अगर आपको मैच कर जाता है ठीक है। मगर अगर सपोज कर लो, एक फॉर एग्जांपल ले रही हूँ मैं, कोई आपको फोर्स कर रहा है, नहीं इधर ही चलो, इधर चलो, हमारे साथ बड़ा अच्छा लगेगा, ये है वो है, और आप नहीं जाना चाहते, दैट मीन्स यू हैव टू सेट द बाउंड्रीज। ऐसा नहीं कि वो क्या सोचेगा, अरे भाई वो आज ही मिला है तुम्हें, वो कुछ भी सोचे, या सपोज वही बात है, कुछ भी सोचो, आपको क्या करना है उससे, है ना। तो अपनी एनर्जीज को बचा के रखो, अगला आप पे हावी ना हो पाए, आप कहीं भी जाओ तो, है ना। अपनी बाउंड्रीज सेट रखो, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, खुद पे भरोसा रखो, खुद का प्रोटेक्शन का ध्यान रखो। आपको कोई भाई आजकल केसेस भी बहुत हो रहे हैं, आजकल का ज़माना ऐसा भी नहीं है कि पुराने ज़माने जैसा है कि बहुत सही है, सेफ़ है। आज का ज़माना इतना सेफ भी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम घर से बाहर जाना छोड़ दें, है ना। सेफ, अपनी सेफ्टी अपने हाथ है, अपनी चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए कि हमको खुद को सेफ कैसे रखना है। तो आप अपनी बाउंड्रीज सेट करो प्रॉपर, जहाँ आपका वाइब मैच नहीं होता जस्ट लीव इट, है ना। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, किसी को अपने ऊपर हावी मत होने दो, है ना। या कोई फ़ोन करके आपको बोल रहा है यहाँ चले जाओ, उधर चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो, अरे भाई तुम्हें जैसा, भाई उनको क्या मालूम कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है, कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है ना। तो जो आपको समझ में आए उस अकॉर्डिंग करो और अपना मेंटल पीस को बनाए रखो। कोई आपके मेंटल पीस को हैरेस करे वो चीज़ मत होने दो। नेक्स्ट पॉइंट कम्स ट्रस्ट लोकल रिकमेंडेशन। कई बार क्या होता है, हम ऑनलाइन किसी चीज़ को देख के हम चले जाते हैं कि भाई ऐसा कर लेते हैं, हम वैसा कर लेते हैं, चलो सही बात है, एक आपको आइडिया लग जाता है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन हर चीज़ इतनी इजीली अवेलेबल हो गई है, सारे इन्फॉर्मेशन नॉलेज हमको मैक्सिमम उसी से मिल जाती है, ये बात बिल्कुल सही है। मगर एट द सेम टाइम यू हैव टू ट्रस्ट द लोकल रिकमेंडेशन ऑल्सो, क्योंकि क्या होता है, जो चीज़ लोकल लोगों को भाई पता होती है ना, वो ऑनलाइन आप इतना नहीं पता कर सकते हैं। कई बार होता है ना, हम गूगल मैप से चले जाएंगे, भाई चले जाएंगे, मगर कई बार क्या होता है, गूगल मैप से भी रास्ता सही नहीं पता होता, लोकल ज़्यादा जो बंदा होता है वो आपको बता देता है। एक केस हुआ भी था, कोई कार से जा रहा था और वो किसी पुल पे से, लोकल वो तो गूगल मैप ने बताया था कि पुल पे से चले जाओ, और वो पुल आगे टूटा हुआ था, कार गिर गई, उन लोगों की डेथ हो गई थी, ऐसा न्यूज़ में भी आया था थोड़ा टाइम पहले। तो वो वाली बात है, आप बिल्कुल ध्यान रखो, अपनी नॉलेज लो, नो डाउट, मगर लोकल रिकमेंडेशन ज़रूर ले लो। चाहे वो कोई जगह विजिट के लिए हो, चाहे भाई यहाँ पे कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है, कहाँ खाना अच्छा मिलता है, या लोकल फूड यहाँ कहाँ अच्छा मिलता है। कई बार होता है ना, हम कहीं जाते, सपोज कहो पहाड़ में गए तो कहेंगे भाई पहाड़ी थाली खाने में होती है, राजस्थान में तो भाई राजस्थानी थाली खाने के लिए हुई, तो भाई कहाँ अच्छी मिल जाएगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें, पहाड़ में गए, कुमाऊँ एरिया में गए तो भाई कुमाऊँ थाली कहाँ अच्छी मिलेगी, कहाँ पे उत्तराखंड गए तो वहाँ का क्या खाना अच्छा है, स्पेसिफिक वहाँ पे क्या अच्छा मिल रहा है। तो लोकल लोगों से पता करो कि देखो मिलता तो कई जगह, लेकिन किस रेस्टोरेंट में अच्छा मिल रहा है, या कौन सी प्लेस विजिट करना वर्थ है। कई जगह ऐसी होती है अपन जाके कहते हैं अपन गए ही क्यों थे यहाँ पे, तो नहीं जाते तो भी हमारा टाइम बच जाता है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप लोकल से भी पूछ लोगे ना, तो वो भी आपके लिए एक अच्छा चीज़ रहती है। तो इस बात का भी ध्यान रखें आप। नाउ दिस पॉइंट दैट इज स्टे हेल्दी, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आप हेल्दी नहीं हो या आपकी हेल्थ सही नहीं है, आप तो घूम ही नहीं पाओगे, ना घूम पाओगे, ना कोई जगह अच्छे से विजिट कर पाओगे, ना अच्छे से खा पी पाओगे, है ना। तो मतलब आप आपका जो ट्रैवल का जो टाइम है आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे अगर हेल्दी नहीं हो तो ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि हम मतलब कहते हैं ना कि बाहर ओपन में खा लिया, भाई ध्यान नहीं दिया, भाई हाइजीन था कि नहीं था, फिर बीमार पड़ गए, बाहर गए, वहाँ खाना सूट नहीं हुआ, तो कभी पेट खराब हो रहा है या कफ एंड कोल्ड हो रहा है। तो आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पहले से उस चीज़ का मतलब मेडिसिन वगैरह चीज़ें अपने साथ लेके चलो। आपको पता है कि मुझे इस चीज़ से ये एलर्जी हो सकती है तो उसकी प्रिकॉशन साथ लेके चलो, है ना। एक मेडिकल किट हमेशा अपने पास बना के भी रख के जनरली सब जाते हैं, बट इन केस आपको नहीं पता है तो भी मैं बता दूं कि आप एक छोटा मेडिकल किट अपने पास बना के लेके जाया करो, जिसमें छोटी मोटी दवाइयाँ जैसे हेडेक हुआ, कफ एंड कोल्ड हुआ, है ना। अगर आपको सपोज स्टमक की कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए हुआ, तो ये सारी छोटी मोटी चीज़ें अपने साथ रखो। मूव वगैरह हुई, बैंडेड हुई, कई बार चलते करते लग जाए कर जाए तो ये छोटी मोटी चीज़ें अपने साथ ध्यान रखो। और हेल्थ का अपना बहुत ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ
तो आपका जो एक्सपीरियंस होने वाला है, चाहे वो सोलो एक्सपीरियंस हो या फैमिली के साथ हो तो वो एक्सपीरियंस हो या फ्रेंड्स के साथ हो, उसको सच में एंजॉय करो, उसको एम्ब्रेस करो, है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब दोस्त लोग गए हैं तो भाई एक ने एक बात पे मुंह फुला लिया, एक ने दूसरे बात पे मुंह फुला लिया, एक उधर घूम रहा है एक उधर घूम रहा है, तुम लड़ने थोड़ी आए हो। सेम थिंग इन द फैमिली ऑल्सो। और सोलो हो तो बात ही खत्म हो गई, है ना। तो वो वाली चीज़ है, तो आप इस चीज़ को एंजॉय करो। आप घूमने आए हो तो उस चीज़ का आप आनंद उठाओ, बिना मतलब कि हसल बसल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हैक्टिक चीज़ों को भी करने की ज़रूरत नहीं है ना। जस्ट एंजॉय योर टाइम। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो क्या चीज़ है, बी माइंडफुल ऑफ कल्चरल डिफरेंस। अब क्या होता है, हम कहीं अलग अलग जगह जाते हैं तो हर जगह कल्चर का अलग अलग इफेक्ट होता है। अगर आप मंदिर में जा रहे हो और जो है शॉर्ट स्कर्ट्स या शॉर्ट्स पहन के जा रहे हो तो ये कहाँ का कल्चर हुआ। ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अगर आप बाहर भी कहीं जा रहे हो तो हर जगह ये कहा जाता है आप घुटनों से नीचे तक के कपड़े पहन के आए, पूरा ऑफ शोल्डर्स नहीं दिखने चाहिए, आप कंधे ढके हुए होने चाहिए, है ना। तो वो सारी चीज़ें हर जगह ही ऐसी हैं। तो एक एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं आपको, ये कि मंदिर में जा रहे हो, कहीं इंडिया में हो या अब्रॉड हो, कहीं भी हो, तो अगर आप कभी भी ऐसी जगह जा रहे हो तो आपके अटायर जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। कल्चरल डिफरेंस को आप ध्यान रखें। कई बार क्या होता है, कुछ बोलने का तरीका होता है, या कहीं कभी हेलो करने का तरीका होता है, या कुछ भी थैंक यू बोलने का तरीका होता है, कुछ भी चीज़ होती है, हर जगह कल्चरल डिफरेंस होता है। कहीं जगह हाथ मिलाना जो है बहुत अच्छा माना जाता है, कहीं जगह हाथ मिला के बात करना जो है थोड़ा सा रूड माना जाता है, कहीं जगह हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं जैसे अपने इंडिया में करते हैं, कहीं जगह जो होता है हाथ नहीं जोड़ते लेकिन अपन खुद को जो है 90 डिग्री झुका के बात करते हैं, है ना। भाई किसी जितना बड़ा है, अगर एज में बड़ा है तो उतना ज़्यादा आप झुक के उनको बो करोगे एक तरह से, है ना। तो उस अकॉर्डिंगली बात करते हो। तो हर जगह का एक अलग अलग कल्चरल डिफरेंस होता है। तो आप कहीं भी जाओ तो उस कल्चरल डिफरेंस को दिमाग में रखो, क्योंकि कभी ऐसा ना हो कि आप एक्सीडेंटली कुछ ऐसा कर दो कि आप एक मतलब पता है किसी को बिना मतलब आप ऑफेंडिंग कर दो, या फिर खुद को भी एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन में डाल दो। तो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। कुछ कंट्रीज में अलग अलग होता है तो आप उस चीज़ को, सोशल नॉर्म्स को ध्यान में रखें वहाँ पे। कई बार कुछ जगह होता है कि वुमन और मैन के बिहेव में और ड्रेसिंग सेंस में कुछ अंतर होता है, तो उस चीज़ को भी ध्यान रखें। आप कहाँ जा रहे हो, वहाँ पे कल्चरल डिफरेंस क्या है उसको समझो, उस चीज़ को ध्यान रखो, ताकि आप अच्छी यादें बना के और एक स्मूथ ट्रैवल एक्सपीरियंस लेके वापस आओ। कोई भी आप एम्बेरसिंग मोमेंट को याद करो उस ट्रैवल जर्नी को लेके, तो वो जिंदगी भर के लिए अच्छा नहीं लगता, खुद को ही फील होता है ना। तो आप इस बात का ध्यान रखो कि कहाँ पे कल्चरल डिफरेंस है, तो कहाँ मुझे कैसे बात करनी है, रिएक्ट करना है, कैसा ड्रेसअप रखना है, क्या चीज़ करनी है, कितना पोलाइट वे में बोलना है ना। तो उन बातों को जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कम हैव फन विद फ्रीडम। इसका मतलब ये है कि आपके लिए लाइफ जीने के लिए है, खुशी से जियो उसको, फ्रीडम के साथ जियो। लाइफ है जीने के लिए है, काटने के लिए नहीं है, राइट। लेकिन उस फ्रीडम का गलत जो है या अनएथिकल तरीके से उसका यूज़ मत करो। आप उसको अच्छे से, आप टूर पे आए हो, ट्रैवल पे आए हो, आप उस जगह को घूमो, मज़े से ज़िंदगी को देखो, कहाँ वहाँ पे क्या चीज़ है, क्या नया है, एक्सप्लोर करो फ्रीडम के साथ। लेकिन अलग अलग एक्टिविटीज़ करो आप उसमें, अलग अलग वहाँ के कल्चरल इवेंट्स होते हैं जहाँ भी आप जाओगे उसको आप अटेंड करो, वहाँ से कुछ सीखो। अलग अलग जगह कई बार कहते हैं कुकिंग क्लासेस भी सिखाते हैं कि जो भी डोमेन होता है या जो रीज़न होता है उस रीज़न स्पेसिफिक की अलग अलग डिशेज़ होती हैं, कई बार वो भी सिखाई जाती है, क्लासेस लगती हैं वहाँ पे स्पेशली टूरिस्ट के लिए, है ना, या ट्रैवलर्स के लिए। तो आप वो अटेंड कर सकते हो। कभी कई बार पेंटिंग सिखाते हैं, कभी जो कहते हैं ये पॉटरी मेकिंग भी सिखाई जाती है, कई चीज़ें होती हैं, है ना। तो कई अलग अलग जो है चीज़ें सिखाई जाती हैं, आप उसके पार्ट बनो, देखो, जियो उस चीज़ को, लेकिन एथिकल वे में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, स्टे काम इन द इमरजेंसी। देखो हम सब चीज़ प्रॉपर प्लानिंग करके चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इन द केस ऑफ इमरजेंसी, कभी कोई इमरजेंसी आ जाए तो उस केस के अंदर हमको जो है पैनिक नहीं होना है कि आप एकदम घबरा गए, पैनिक हो गए, तो सिचुएशन तो समझ में ही नहीं आएगी, फिर आपको क्या को करना क्या है ना। तो पहले शांत दिमाग से उस सिचुएशन को देखोगे तो उस इमरजेंसी को अच्छे से आप टैकल कर पाओगे, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी ऐसा नहीं है। और क्योंकि देखो इमरजेंसी कभी बोल के तो आती नहीं है कि आप प्री प्लान होकर चलोगे, है ना। कई बार होता है प्लानिंग आपने किसी और चीज़ के लिए कर रखी हो, इमरजेंसी कोई और आ गई, उस केस में क्या करना है। तो सबसे पहली चीज़ तो यही करनी, पैनिक नहीं होना, परेशान बिल्कुल नहीं होना, दिमाग को स्थिर रखो। फिर क्योंकि देखो कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन है, ये बात गारंटी है। प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन होगा, ए नहीं तो बी, बी नहीं तो सी, कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो मिलेगा अपने को, है ना। तो उस इमरजेंसी में ये चीज़ ध्यान रखनी है अपने को कि आप दूसरे, आप ये भी ध्यान रखो आप अपनी कंट्री में हो कि बाहर हो। अपनी कंट्री में ही हो तो इमरजेंसी आप कैसे भी टैकल हो सकती है, आसानी से कर सकते हैं। इन द केस अगर आप बाहर हो तो भाई आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे को बाहर हो तो मुझे क्या करना है। तो आप बाहर जाते हो जब भी तो ध्यान रखो एम्बेसी के नंबर लेके जाओ, है ना।
तो आपको पता रहना चाहिए कि अगर मुझे इनकेस को जरूरत पड़ जाए तो एम्बेसी से कैसे कॉन्टैक्ट करना है मेरे को, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो आपके पास होने चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरे होने चाहिए और उनकी पूरी कॉपीज़ होनी चाहिए, है ना। पूरे डॉक्यूमेंट के साथ साथ उसकी 1-2 कॉपी के सेट बना के भी अपने पास अलग अलग लगेज, मतलब अपने लगेज में अलग अलग प्लेसेस पर रख लो, कि अगर एक चीज़ खो गई तो अपने पास दूसरी चीज़ तो है। ये एग्जाम्पल बता रही हूँ तो मैं, है ना। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कुछ अगर आपका सामान चोरी हो गया है तो आपके पास कम से कम डॉक्यूमेंट्स का एक कॉपी ज़ेरॉक्स होगा। तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इमरजेंसी आ जाए अगर आपके सामने, तो घबराना नहीं है। कहते हैं ना, पहली चीज़ तो घबराना नहीं है, घबराने से कुछ नहीं होगा। सो स्टे काम और शांति से उसका सोल्यूशन ढूंढो, तो गारंटी से 100% आपको सोल्यूशन मिलेगा और काम हो जाएगा आपका। आई होप ये सारे जो 15 पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए आपसे, आपको आपकी जर्नी के लिए एक अच्छा मेमोरेबल मोमेंट बनाने के लिए बहुत हेल्प करेंगे। और अगर आपको इसके अलावा भी कोई पॉइंट ऐसा लगता है कि हो सकता है और मैंने इसके अंदर अकोमोडेट नहीं किया है उसको, तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अपन इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो भी चीज़ आप मुझे बताइएगा। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून टू माई चैनल, दैट इज़ स्वातिज व्लॉग वर्ल्ड। और जैसे ही जल्दी मैं कहीं बाहर जाऊँगी तो मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगी। आई होप आप सभी अच्छे हों, अपनी हेल्थ आपकी अच्छी रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।